नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई इंडियन एयर फोर्स इज नाउ लुकिंग एट भाई सुखो 57 भी होना चाहिए एंड दीज आर वेरी वेरी गुड रिपोर्ट्स प्लस एक एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं को आपको बतानी है। S-400 का एक स्क्वाड्रन रिपोर्टेडली आ गया है और एक लास्ट स्क्वाड्रन 2026 तक आने की संभावना है। सो S-400 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये भी सुना है कि इंडियन एयरफोर्स इज लुकिंग एट टू मोर स्क्वाड्रन्स ऑफ द S-400 रेजिमेंट्स बोल सकते हैं इनको, टू मोर रेजिमेंट्स ऑफ द S-400 आगे जाके। यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह से बातें चल रही हैं बिटवीन रशिया एंड इंडिया, पुतिन साहब के आने तक कुछ एक बड़ी डील ऑब्वियसली साइन होगी। S-400s ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना ऑफ कोर्स जादू दिखाया एंड हाउ दे वर एबल टू एक्चुअली काउंटर एंड मतलब ऐसी हालत कर रखी थी कि पाकिस्तानीज़ वर नॉट एबल टू इवन फ्लाई आउट ऑफ दैट प्लेस। तो S-400 इज़ अ गुड डील एंड हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वो बड़े आराम से इट इज़ एक्चुअली फिटेड इन एंड टू अ पॉइंट अभी ताइवान और काफ़ी अदर, अगर आप ताइवान टाइम्स में रिसेंटली आर्टिकल पढ़ें, वहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भई इंडिया का आयरन डोम क्या है? व्हाट इज़ इंडिया यूजिंग बिकॉज़ इट एक्चुअली वर्क्ड। So there are people who are noticing the changes and there are people who have actually ordered quite a lot of stuff. आकाश और ये चीजों की भी पे काम जारी है. So this is a very very interesting development. But जो major development आई है is for the Sukhoi 57. रशिया ने देखिए बोला क्या है? रशिया ने बोला है कि भाई पूरी तरह से मेक इन इंडिया हम करने को तैयार हैं. As a matter of fact, we are ready to do टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं, अब वो कितना परसेंटेज है, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स ऑफ कोर्स कोई कोई कुछ बोलता नहीं है। बट ऑफ कोर्स पूरा तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो आपको रेस्ट एश्योर्ड रहेगा बिकॉज़ दिस इज़ देयर फ्रंटलाइन फाइटर एज़ वेल। तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि रशियन एविएशन वाले आके यहाँ पर नासिक की फैसिलिटीज़ भी देख के गए हैं कि व्हाट ऑल विल नीड टू बी डन अगर इनको मेक इन इंडिया में करना पड़ेगा, व्हाट ऑल रशिया कैन डू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन एज़ वेल। क्योंकि रशिया को एक चीज़ दिखती है कि यार अगर भारत खरीदेगा तो और भी जो कंट्रीज़ हैं जो रशियन एयरक्राफ्ट लेते हैं, दे माइट जस्ट बाय। तो रशिया को भी अभी अपने स्क्वाड्रन्स में डालना है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द रशियंस टू एक्चुअली मेक ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स ऑन देयर ओन। तो वो ये भी देख रहे हैं कि यार ओके फाइन, इफ वी कैन एक्चुअली गिव समथिंग। नाउ दिस जस्ट टेल्स यू कि रशिया हैज़ अनदर एयरक्राफ्ट कमिंग इन द पाइपलाइन। ठीक है? कोई और एयरक्राफ्ट भी इन द पाइपलाइन रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर सो विलिंग एंड ओपन टू डू दिस, व्हिच इज़ ऑल राइट, क्योंकि आपको अपना अपना देखना है। जो भी रिपोर्ट्स समझ में आ रही है कि भाई 2 से 3 या 4 स्क्वाड्रन्स की बात चल रही है, जिसमें 2 फ्लाईअवे कंडीशन में ली जाएँगी और 2 मेक इन इंडिया में यहाँ पर बनाई जाएँगी। उसके बाद फर्दर ऑर्डर्स के ऊपर वो काम करेंगे। नाउ उसके ऊपर काफ़ी कॉस्ट स्टडीज़ क्या चल रही हैं, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंडिंग व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन द रशियंस एंड द इंडियन एविएशन सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी क्या हो रहा है, लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैज़ आल्सो हैपेंड। सो इट्स नॉट जस्ट द एचएएल व्हिच इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक दिस, ये बहुत सारी और प्राइवेट कंपनीज़ भी बनाती हैं। तो अगर देखिए आपको सू-57 अगर मिल भी जाता है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि आपका आमका का थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा-सा एक स्किल सेट आपको और आ जाएगा। यू लर्न अ लॉट मोर फॉर एज़ फार एज़ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड। नाउ इसके ऊपर काफ़ी सारे जो बड़े लोग हैं बोलते हैं कि जी, ओह नहीं, इट इज़ नॉट स्टेल्थ, तो इसका आरसीएस बहुत ज़्यादा है, ये है। There is a lot of questions which are being raised on this particular thing. देखिए, it's not just all about stealth. Stealth is not the end all where all of everything, क्योंकि हमने recent operation से देखा है, stealth तो far है यार। If you have standoff distance weapons, you don't need that kind of stealth which is going forward। और ये एक obviously एक basic understanding है। This is one situational understanding। इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी with the next war। You're not going to fight the same war again। But obviously कुछ ना कुछ तो देख के करा होगा। And there is a lot of advantages of getting this particular aircraft, and I've been saying this for a long time। And देखिए, it's not fully stealth but it's not fully not stealth as well। So ये जो एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि उसका आरसीएस बहुत ज्यादा है, ये है वो है, it's not that। there are certain angles, there are certain issues, and there are certain uh, situations which are also there in the air battle that need to be taken into consideration। फॉर एग्जाम्पल इनका F-117 था जो यूगोस्लाव बेलग्रेड में जब बॉम्बिंग कर रहे थे कहीं पे ये लोग, एंड द सेकंड दैट बॉम्ब bay door opened, the radars could pick it up and they could shoot it down। But देखिए, also you must understand stealth is not where all end all again, क्योंकि infrared heat seeking and there are multiple other ways of actually figuring out what is actually taking place। और काफी सारी देखेंगे आप, हूथीज की तरफ से फायर किया गया था ऑन द F-35 as well।
सो देयर आर, अब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा स्टेल्थ मीन्स एकदम गायब, ये वो चाइनीज भी उसी के ऊपर चिपका देते हैं अपना. It's a little off to my mind, and yeah, I'm maybe, this is just my opinion. You can actually differ with me, and you can put your thoughts through in the commentary. I think it is important that we have to take a step. आमका तो आपको आएगा आएगा, you will come across into that particular domain, but it's important that we take a step in this particular direction. तीसरी चीज देखिए, रफाल जो आप कंसिडर कर रहे हैं, विच इज 114 रफाल, अभी एमआरएफए डील की तरफ बातें काफी चल रही हैं. एंड रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई दिस दिस साल के एंड तक कहीं ना कहीं चीजें डेवलप हो जाएंगी उस डील के अंदर, एंड हमारे को काफी चीजें मिलेंगी. आफ्टर दैट वी आल्सो सीन द फ्रेंच मीटियोर बीइंग, उसका भी एक प्रपोजल है कि भाई उसको भी हम अ, 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 तेजस के ऊपर भी लगाएंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी केपेबल मिसाइल. It's a scramjet. It has a long capability. काफी दूर जाके भी मार सकती है. Some reports say 200. There have been testing which has been done. यहाँ पर 250, 275 तक also it has been able to track targets. तो ये obviously कोई confirm करता नहीं है, but these are 200 is what everybody says. उसके बाद आपकी अपनी capability भी आ रही है, which is a totally different discussion altogether. As far as the Rafales are concerned, Rafales ka bhi, because of the sheer design and the way it is made, if you actually study about it, it is also a very low RCS aircraft. It's not that वो एकदम पूरा fighter jet की तरह दिखता है, because of उसका air intakes, and there are a lot of stuff which is there in that particular aircraft that makes it very very low RCS as well. एंड रफाल इज गोना बी अ गुड एडिशन, क्योंकि इट्स अ ओमनी रोल. अब वो फ्रेंच हैं तो एक ओमनी रोल नाम ही चेंज कर दिया है. मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इट्स अ इट कैन डू मल्टीपल थिंग्स. एंड इसके अंदर जो 114 बनेंगे, उसके अंदर से पहले एक दो स्क्वाड्रंस की बात हो रही है F4 में जो आएंगे इस तरफ, which will be made in France and they will come here. And then जो भारत में बनेंगे, वो there will be the upgraded F5 models with an upgraded radar which can see up to 300 kilometers and so on and so forth. उसके आगे अपग्रेडेड उसकी वेपनरी और ये सब चीजें भी ऑब्वियसली उसके साथ होंगी. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ देयर इज आल्सो प्रपोजल कि जो आपके पास F4s रहेंगे उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, एंड जो करंट आपके F3s हैं, यू विल टेक देम अप टू F4 लेवल्स एज वेल. सो एक एक डिफरेंट सेट होगा फॉर डिफरेंट पर्पसेस. एंड इसके ऊपर आपके पास जो रफाल एम है, वेयर द डिलीवरीज विल स्टार्ट बाय अबाउट 2030, हमने डील ऑलरेडी उसकी साइन कर दी है. सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग हियर नाउ. इसी बीच कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी एक मांग चल रही है कि 42 स्क्वाड्रंस इज नॉट गुड इनफ फॉर द फ्यूचर प्लानिंग. अभी तो 2931 के आसपास है. ऑफ कोर्स ये एक्विजिशंस आएंगे, आपका तेजस भी धीरे धीरे करके आएगा. एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, धीरे धीरे करके. मार्क 1 ए के अंदर जो इंजन का एक इशू है, जिसके बारे में हम बहुत बात करते रहते हैं, कि दो तीन जहाज अगर आपको महीने के मिलते रहे, इट विल बी गुड. But you also need to have your Mark 2 coming inside, जिसका by the way बोल रहे हैं कि first flight should be end of this year or by about March of uh, uh, 2026 रोल आउट होगा. उसके बाद 6-8 महीने के बाद फर्स्ट फ्लाइट होगी. सो उसका भी इंजन का एक इशू है. सो देयर अ लॉट व्हिच इज काइंड ऑफ टेकिंग प्लेस नाउ. इसको एक एक तरह से हमको समझना होगा. देखिए, पहले कुछ सालों में इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने करा क्या है, द आर्म फोर्सेस हैव आल्सो टेक अ डिसीजन कि भाई जो ग्राउंड आर्मी है उसको स्ट्रेंथन करना है. एंड यू सीन अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट गोइंग इनसाइड, अ लॉट ऑफ गुड वेपनरी इन टर्म्स ऑफ योर गन्स, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ इज गॉन इनसाइड द आर्मी. उसके अंदर अभी नाउ द नेक्स्ट मूव इज अबाउट योर अपग्रेडेड BMPs, जिसके ऊपर काफी डिबेट चलता रहता है, बट व्हाटएवर. देयर इज अ लॉट ऑफ stuff which is actually gone in. The next phase we saw आपका aircraft carrier, your submarines and all that stuff. So the naval strength was strengthened up. And now you're talking about a 200 ship navy by about 2030, 2032 sort of a thing. And now इसके ऊपर फोकस आपको दिखता है कि पूरा पूरा एक फोकस एयर पावर के ऊपर है. एंड ऑपरेशन सिंदूर has put the सोने पे सुहागा sort of a thing कि भाई अब वो that is something that needs to be done. ड्रोन इंडस्ट्री अपना आपका सेपरेट है, which there's a lot which is happening in there. And I'm pretty happy with the capability. And ऊपर से जो एक फोर्सेस के साथ कोलैबोरेशन चल रही है इस टाइम पे, I'm pretty happy with that. There always can be more done, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. बट एट द मोमेंट इट इज डूइंग डिसेंटली वेल. अब यहाँ पर देखिए, जो स्टडी अभी करी जा रही है कि भाई बाय अबाउट 2035 हमको 55-57 स्क्वाड्रंस के ऊपर टारगेट करना है. बाय अबाउट 2030 42. नाउ 2030 42 स्क्वाड्रंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए आप विल बी एट अबाउट 29 स्क्वाड्रंस राइट नाउ. एक अभी ये मार्क 1 का भी, लेट्स से ये साल तक तो लेट्स से 30 मार्क 1 ए का एक अगर स्क्वाड्रन आता भी है, तो दैट्स लेट्स से 30 स्क्वाड्रंस बाय बाय द एंड ऑफ दिस ईयर.
That is if everything goes according to plan. uh, 30 स्क्वाड्रंस और 42 के बीच में 12 हैं, राइट? सो 114 अगर आप इनको भी डिवाइड करेंगे तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप, एंड आई थिंक दैट्स वेयर द सू 57 विल आल्सो काइंड ऑफ फिट इनटू द गेम, सो दैट एक बूस्ट मिलता रहे। सो इट्स अ गुड प्लान कि आप प्रोफाइल भी लीजिए जहां पर आपको दो फ्लाईअवे स्क्वाड्रंस मिलती हैं, आप सू 57 भी लीजिए जहां पर आपको दो फ्लाईअवे स्क्वाड्रंस मिलती हैं। सो यू आर टेकिंग इन 4 स्क्वाड्रंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्रोबब्ली 2 इयर्स के अंदर 4 स्क्वाड्रन आपकी एडिशनल, प्लस योर तेजस व्हाटएवर दो दो तीन स्क्वाड्रन उसकी भी आ जाएंगी। So you're at least adding about 6 to 7 squadrons in your strength. So to say that 42 by 2030 2031 should not be out of the realm of possibility, considering हम लोग काफी जबरदस्त तरह से एक्ट करें, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट 2035 तक आप अपना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो बाय द आर्म का मार्क 2, एंड यू कैन गो अप टू अबाउट 50 और 55 स्क्वाड्रंस। 55 थोड़ा ज्यादा लगता है, बट 50 स्क्वाड्रंस तक तो आप जा ही पाओगे। सो सेंटेनरी ईयर तक एक प्रपोजल मैंने कहीं पढ़ा था, 60 स्क्वाड्रंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, व्हिच इज सो today seems like a pipe dream, but I hope it actually works out. देखिए, इसके अंदर काफी सारे गैप्स हैं, ये मुझे भी पता है, और कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि आदि इट्स नॉट रियलिस्टिक एंड दिस एंड दैट। you'll have to merge in imports, you'll have to merge in your domestic production, ये दोनों को आपको merge करना पड़ेगा। There is just no way without that you can do it. इसके 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 आसपास आपके पास दूसरे भी जो चीजें हैं, वेयर यू कैन एक्चुअली ऑग्यूमेंट योर ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी। आपका जो सितारा है और ये चीजें हैं जिसके अंदर हम बोल रहे हैं भैया एक लाइट अटैक टाइप एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उसका इंजन भी आप बनाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। दैट थिंग नीड्स टू बी पुट इनटू ब्लडी हार्डकोर ट्रायल्स, दो चार स्क्वाड्रन उसकी भी आनी चाहिए आपके पास, सो दैट यू कैन ऑग्यूमेंट योर ground power capability in that particular aspect, ground attack capability. So work needs to be done, उसके अंदर कोई doubt नहीं है। Are we able to do it is going to be the big question, and but the plan seems all right. Okay, it's not like it's अच्छा ये तो चमत्कार हो जाएगा। It seems all right, it seems workable, और अगर इस पे इसी तरह से मतलब दो दो इंजन आपके आते रहे, एक इस महीने में आया है, अभी अभी इस मंथ एंड में एक और आ जाए, ऐसे दो दो तीन तीन इंजन आके आपके आते रहे, I think you should be able to pull this off. And but whatever said and done, जो next round है मार्क 1 एज का, उसके अंदर तो आप जीई के साथ फंसे हुए हो। मार्क 2 में if you can do some changes, right now is the time, and I hope those things are being discussed. If not, here is a call. Please discuss them. Let's work for an alternative if required. अगर आपको साफरान से मिल रहा है, जहां मर्जी से मिल रहा है, let's pick it up, because at the end of it, देखिए, air power is going to be one of the biggest things going forward. You will just not need the air power within your country. आप जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे, you will also need to expand your air power into the Indian Ocean, which is going to be very very critical. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, अपने थॉट्स बताइए, what you guys think, what's happening. मेरे as I said, looks workable. Will it work? Not. Let's see. एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। धन्यवाद। थोड़ी देर में मिलते हैं लाइव सेशन 3:15 बजे तक। तब तक नमस्कार।